स्टीफन हॉकिंग की जिंदगी एक आम इंसान की तरह शुरू हुई। वो एक ज़हीम तालिब इल्म थे, अपने मुस्तकबिल के लिए बड़े बड़े ख्वाब रखते थे और साइंसी दुनिया में कुछ नया करने का जज्बा उनके अंदर शुरू से ही मौजूद था। मगर सिर्फ 21 साल की उम्र में उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में शायद वो खुद भी कभी सोच नहीं सकते थे। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि वो एक खतरनाक आसाबी बीमारी के शिकार हैं, ऐसी बीमारी जो बतदरीज इंसान के सारे जिस्म को मफलूज कर देती है। पहले हाथ कमजोर हुए, फिर टांगें, और कुछ ही अरसे में वो व्हीलचेयर तक महदूद हो गए। मगर असल झटका तब लगा जब एक हादसे के बाद वो अपनी आवाज भी खो बैठे। एक ऐसा नौजवान जो दुनिया को समझने और समझाने का शौक रखता था, अब बोल तक नहीं सकता था। लोग समझ रहे थे कि शायद यहीं उसकी कहानी खत्म हो जाएगी, मगर नहीं, ये वो मोड़ था जहां से स्टीफन हॉकिंग की असल कहानी शुरू हुई। दुनिया भर के साइंसदान, प्रोफेसर और मुहक्किक उन्हें जदीद फिजिक्स का बाप कहते हैं। वजह यह नहीं कि उन्होंने किताबें लिखीं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने वो राज खोले जिन्हें समझने की हिम्मत बड़े बड़े साइंसदान भी नहीं करते। ब्लैक होल्स के नजरियात हों या कायनात की शुरुआत, वक्त की नौइयत हो या कायनाती इर्तका, हॉकिंग ने हर मौजू को एक नई नज़र से देखा और दुनिया को हैरान कर दिया। ये वो शख्स था जिसने न सिर्फ ब्लैक होल्स के बारे में हॉकिंग रेडिएशन जैसा इनकलाबी नजरिया दिया, एक ऐसा नजरिया जो साइंस की दुनिया में धमाके से कम नहीं था, बल्कि बताया कि ब्लैक होल्स मुकम्मल तौर पर खामोश नहीं होते, वो तवानाई खारिज करते हैं। इसी ने सिंगुलैरिटी थ्योरम के जरिए ये साबित किया कि कायनात की इब्तिदा भी एक नुक्ते से हुई थी और फितरत के कवानीन में छुपी हकीकतें पहले समझी गई सोच से कहीं ज्यादा गहरी हैं। उनका मशहूर तरीन काम अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम वो किताब है जिसने दुनिया भर के लाखों आम लोगों को कायनात की समझ दी। ये किताब साइंस की तारीख में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में शामिल है। मगर सबसे हैरानकुन बात यह थी कि वो अपना एक जुमला भी खुद नहीं बोल सकते थे, तो फिर वो दुनिया से कैसे बात करते थे? जब उनके जिस्म ने हरकत का साथ छोड़ दिया तो साइंसदानों ने उनके लिए एक खास कंप्यूटर तैयार किया। ये कंप्यूटर आम मशीन नहीं था। इसमें एक सेंसर लगाया गया था जो हॉकिंग की पलकों की निहायत हल्की सी हरकत भी महसूस कर लेता था। वो अपनी पलक के जरिए अल्फाज चुनते, कंप्यूटर उन इशारों को समझता और फिर स्पीकर के जरिए उनके ख्यालात दुनिया तक पहुंचाता। सोचें, एक इंसान जो सिर्फ पलकें हिला सकता था, वो भी पूरी दुनिया से बात करता था, लेक्चर्स देता था, नई थ्योरियां पेश करता था, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा, दुनिया के बड़े कॉन्फ्रेंसेस में खिताब करता रहा और लाखों लोगों को मुतासर करता रहा। वो साइंसी तहकीक के साथ साथ इंसानियत के मुस्तकबिल, टेक्नोलॉजी, स्पेस ट्रैवल और एआई पर भी आलमी सतह पर असरअंदाज होने वाली राय देते थे। उनकी जिंदगी हमें ये बताती है कि इंसान की असल ताकत उसका जिस्म नहीं, उसका जज्बा है। अगर इरादा मजबूत हो तो पलकों की एक हल्की सी हरकत भी पूरी दुनिया में गूंज सकती है। स्टीफन हॉकिंग इस बात की जिंदा मिसाल हैं कि मुश्किलात चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर दिल में हिम्मत हो तो इंसान वो सब कुछ कर सकता है जो नामुमकिन समझा जाता है।